अवैध रूप से छप रही थी एनसीईआरटी की किताबें। एसटीएफ और पुलिस के छापे में हुआ खुलासा। गोदाम में रखी 35 करोड़ की किताबें बरामद। यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली होती थी सप्लाई। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक घायल समेत 3 बदमाश गिरफ्तार। पिस्टल, तमंचा और बाइक बरामद। लूट के इरादे से आए थे 6 बदमाश। प्रयागराज में मिट्टी का टीला ढहने से 6 मजदूर दबे। एक मजदूर की मौत। पुलिस ने 5 घायलों को अस्पताल में करवाया भर्ती। फ्लाईओवर के नीचे काम कर रहे थे मजदूर। बाराबंकी में पुरोहित पर टूटा पुलिस वालों का कहर। बिना गलती 20 सड़क डंडों से पीटा। एसपी ने पुलिसकर्मी को किया निलंबित। आगरा बस हाईजैक मामले में क्राइम ब्रांच और पुलिस को मिली सफलता। 3 और आरोपी गिरफ्तार। हाईजैक कांड में मौजूद दोनों कार भी बरामद। 8 आरोपी अभी भी फरार। नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों का। यूपी की एक राज्यसभा सीट पर 11 सितंबर को उपचुनाव होगा। अमर सिंह के निधन के बाद यह राज्यसभा की सीट खाली हुई है। विकास दुबे के गुर्गे जय वाजपेयी के घर में रह रहे थे 3 पुलिसकर्मी। सीओ नजीराबाद की छापेमारी में हुआ खुलासा। तीनों पुलिसकर्मी सस्पेंड। बलिया में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर। एसडीएम की गुंडाई पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान। एसडीएम अशोक चौधरी को किया गया निलंबित। सरेआम लोगों की पिटाई से सीएम योगी नाराज। नोएडा में बीजेपी नेता का डांस का वीडियो हुआ वायरल। महिलाओं के बीच बीजेपी नेता ने लगाए ठुमके। बीजेपी के महामंत्री है चंदगी राम यादव। धार्मिक कार्यक्रम में परोसी गई फुहारता। डांस के दौरान बीजेपी नेता ने नहीं लगाया था मास्क। महिलाओं ने भी नहीं लगाया था मास्क। नोएडा महानगर अध्यक्ष मनोज गुप्ता भी मौजूद थे। मेरठ में खाद की कमी से किसान परेशान हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। सहकारी समितियों पर खाद की किल्लत है। ऐसे ही तमाम आरोप लगाते हुए जिला और महानगर कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसियों ने राज्यपाल को संबोधित करते हुए ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा, जिसमें जल्द ही खाद की व्यवस्था किए जाने की मांग की गई। किसानों को समय से यूरिया न मिल पाने और उसकी कालाबाजारी रोकने के लिए आज सुल्तानपुर में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने जिलाधिकारी को संबोधित करते हुए ज्ञापन सौंपा और किसानों को यूरिया उपलब्ध करवाने के साथ ही बिजली की कटौती बंद करने की मांग की। यूपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल दिया है। गोरखपुर में कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यूरिया को लेकर प्रदेश अध्यक्ष अजय प्रसाद लल्लू के नेतृत्व में प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि किसानों को 500 रुपए सम्मान नहीं बल्कि अपमान के रूप में मिल रहा है। हमारी मांग है कि खाद और बिजली की दरों को कम किया जाए। मैनपुरी में सपा नेता हरवीर सिंह प्रजापति ने जहरीला पदार्थ खा लिया। उनकी हालत खतरे से बाहर है। मुलायम सिंह के पोते तेज प्रताप पर उकसाने के आरोप लगे। डॉक्टर योगिता मर्डर मामले में नया मोड़ आ गया। दोबारा पूछताछ में आरोपी ने गोली मारने की बात कबूली। हथियार की तलाश में जुटी पुलिस। आगरा में बस हाईजैक मामले में क्राइम ब्रांच और पुलिस को मिली सफलता। पुलिस ने 3 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। हाईजैक कांड में मौजूद दोनों कार भी बरामद।
एटा में पुलिस कस्टडी से लड़की हुई फरार। घर से भागी लड़की को पुलिस ने किया था बरामद। लड़की के परिजनों ने अवागढ़ थाने का किया घेराव। लड़की के परिजनों ने थाना पुलिस को लगाए गंभीर आरोप। प्रयागराज में मिट्टी का टीला ढहने से लगभग आधा दर्जन मजदूर दबे। फ्लाईओवर के नीचे काम कर रहे थे मजदूर। घोरपुर पुलिस और स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू। घायल मजदूरों को इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। एक मजदूर की इलाज के दौरान हुई मौत। घोरपुर थाना इलाके के इरादतगंज फ्लाईओवर का मामला। गोरखपुर में सड़क पर चलती कार में लगी आग। शीशा तोड़कर चालक को ग्रामीणों ने निकाला बाहर। कार पूरी तरह से जलकर क्षतिग्रस्त। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। अलीगढ़ में अवैध शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पिकअप गाड़ी और नकली शराब बनाने के उपकरण बरामद। एसएसपी के निर्देश पर अपराधों पर कसा जा रहा शिकंजा। अलीगढ़ में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी। कई लोग ठगी के हुए शिकार। नौकरी न लगने पर महिला ने पुलिस को दी जानकारी। पुलिस ने 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। लखनऊ में युवक को बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े मारी गोली। युवक के पीठ में लगी गोली। गंभीर रूप से घायल। युवक को गंभीर अवस्था में ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। तो आगरा में चलती कार बनी आग का गोला। कार में सवार 5 लोगों ने बमुश्किल कूदकर बचाई जान। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी। आगरा में बेकाबू तेज रफ्तार ऑल्टो कार ने 3 लोगों को रौंदा। कार की टक्कर से एक किसान समेत युवती की दर्दनाक मौत। हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर चालक को किया गिरफ्तार। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। बाराबंकी जिले में भागवत कथा कराने वाले पुरोहित पर पुलिस का कहर टूटा। पुरोहित का आरोप है कि उन्हें वर्दीधारियों ने बिना किसी गलती के बेरहमी से मारा। साथ ही इसे लेकर कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं जिसमें शरीर पर पीड़ित के चोट के निशान हैं। एसपी ने मामले में कार्रवाई की और बल प्रयोग करने के आरोप में सिपाही को निलंबित किया गया। बागपत में पुलिस का बदमाशों के खिलाफ एक्शन शुरू। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में बदमाश जहीर खान घायल। D51 गैंग का लीडर है जहीर। बदमाश के पास से असलाहा भी बरामद। आगरा में जीआरपी और आरपीएफ पुलिस ने पकड़ा गांजा तस्कर युवक। रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान पकड़ा युवक को 10 किलोग्राम गांजे के साथ किया गया गिरफ्तार। कन्नौज के होदापुरवा गांव में सिरफिरे युवक ने अपनी पत्नी और सास की बेरहमी से हत्या कर खून से लथपथ शरीर को 25 फीट ऊंचाई से नीचे फेंक दिया और फिल्मी स्टाइल में कोतवाली जाकर अपने गुनाह को कबूल किया। डबल मर्डर की वारदात से इलाके में सनसनी के साथ पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ में जुटी रही। शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने हत्या के पीछे घरेलू कलह कारण बताया। सीतापुर में 2 बाइकों के आमने सामने की टक्कर हुई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया। सिद्धार्थनगर में जमीनी विवाद में वृद्ध की मौत पर हिंसा हुई। एक संप्रदाय के लोगों ने गांव को घेरा। गाड़ियों से पेट्रोल निकालकर की घरों में आगजनी। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। गोंडा में एक बार फिर से मां की ममता तार-तार हुई है। जहां पर एक नवजात बच्ची को जन्म देते ही कलयुगी मां ने बच्ची को मौत के मुंह में फेंक दिया। पुलिसकर्मी ने इसकी सूचना चाइल्ड केयर को दी। इसके बाद वहां पर पहुंचे चाइल्ड केयर टीम ने बच्चे को महिला चिकित्सालय में इलाज कराने के लिए भर्ती करवाया। सीतापुर में करंट लगने से पिता पुत्र झुलसे। करंट लगने से बेटे की दर्दनाक मौत। गंभीर रूप से झुलसे पिता को सीएचसी में भर्ती करवाया गया। गाजियाबाद में नगर निगम में कार्यरत रहे कर्मचारी ने किया अवैध कब्जा। नगर निगम की जमीन पर खड़ा किया गया मकान। जोनल अधिकारी ने मकान पर चलवाया बुलडोजर। बुलंदशहर में गांजा तस्करी का बड़ा खुलासा। कोतवाली देहात पुलिस ने 35 लाख रुपए का गांजा पकड़ा। पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। 2 क्विंटल 40 किलो गांजा बरामद किया गया।
खेरी में बाढ़ की मार झेल रही जानवर। दुधवा नेशनल पार्क में बाढ़ की मार। पार्क में बाघ, हाथी, भालू और गेंडे परेशान, तो बाढ़ के पानी में घूम रहे हैं राइनो। कानपुर में विक्रू कांड से जुड़ी बड़ी खबर। जय वाजपेयी के पुलिस से गठजोड़ का खुलासा। जय के मकान में अवैध रूप से रह रहे थे 3 पुलिसकर्मी। हमीरपुर में 2 बहनों को जहरीले कीड़े ने काटा। कीड़े के काटने से एक बहन की मौत, दूसरी बहन का इलाज अस्पताल में जारी है। कानपुर में कांग्रेस नेता के घर लाखों की चोरी। अलमारी का लॉकर काटकर चोरों ने उड़ाया 8,000 रुपए कैश। 12 लाख के जेवर पर भी किया हाथ साफ। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने की जांच। उधर वाराणसी में बीएचयू में 9वें दिन भी छात्रों का सत्याग्रह जारी रहा। प्रवेश परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्र लगातार सत्याग्रह कर रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों का हाल नहीं जाना। मिर्जापुर में नाली निर्माण को लेकर के आपस में 2 पक्ष भिड़ गए। खूनी संघर्ष के दौरान एक बुजुर्ग की मौत हो गई। एक पक्ष ने की थी निर्माण रोकने की बात, हथियारों से किया गया ताबड़तोड़ हमला। अलीगढ़ में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का परिणाम घोषित हो चुका है। पूरे देश में 30वीं और प्रदेश में तीसरी रैंक पर अलीगढ़ का नाम है। नगर आयुक्त ने सम्मान और प्यार के लिए शहरवासियों का आभार व्यक्त किया। मेरठ में एसटीएफ और पुलिस ने परतापुर के अचरौंडा गांव में किताबों के गोदाम में छापेमारी की और अवैध रूप से छापी जा रही एनसीईआरटी की किताबें बरामद की हैं। इन किताबों की कीमत 35 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसकी सप्लाई यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली में अवैध रूप से होनी थी। पुलिस ने मौके से दर्जन भर लोगों को गिरफ्तार किया और मुख्य आरोपी से पूछताछ की जा रही है। बदायूं में ब्लैक में बेची जा रही खाद। अन्नदाता खाद के लिए भटक रहे एक ट्रक खाद का हुआ गोलमाल। डीएम ने इफको के डायरेक्टर को किया तलब। मामले में एफआईआर दर्ज करवाने के दिए निर्देश। बाराबंकी में पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो लंबे समय से अवैध मिट्टी खनन का काम कर रहा था। इसके साथ ही पुलिस ने 6 डंपर अवैध मिट्टी के साथ 2 जेसीबी मशीन को भी मौके से बरामद किया। खनन कर रहे 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बस्ती के रामनगर ब्लॉक के दरहरा गांव में इंडिया न्यूज की टीम ने की पड़ताल। अनियमितता करने की ग्रामीणों ने शिकायत की। गांव में सड़क, नाली, पंचायत भवन, पोखरा खुदाई से लेकर तमाम उन योजनाओं के धन में किया गया घोटाला। प्रतापगढ़ के कंधई थाना इलाके में बेखौफ दबंगों ने प्रधान और उसके भाई को मारी गोली। देवजानी गांव में बाइक से आए दबंगों ने गोली मारी। गंभीर हालत में दोनों प्रयागराज रेफर। बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली इलाके के सुखलालपुर में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। दिल्ली के करावल नगर से निकला था युवक। अपनी बुआ के घर दिल्ली में रहता था युवक। कौशाम्बी में तैनात एक महिला आबकारी इंस्पेक्टर पर जमीन कब्जाने के आरोप लगे हैं। पीड़ित परिवार कलेक्ट्रेट में इसकी शिकायत करने पहुंचा, जहां पर जिलाधिकारी के नहीं मिलने पर नाराज लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया, प्रदर्शन किया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आबकारी इंस्पेक्टर और उनके पति दबंगई के बल पर उनकी भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। सड़क जाम की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने बल प्रयोग कर सड़क को खाली करवाया। कानपुर में धर्मांतरण कर शादी करने का मामला सामने आया। प्रेमिका ने फेसबुक पर वीडियो पोस्ट कर कहा अपनी मर्जी से किया शादी। हरदोई में रिश्वत लेते ट्रैफिक सिपाही का वीडियो वायरल। ट्रक ड्राइवर से रुपए ले रहा था ट्रैफिक सिपाही। वीडियो वायरल होने के बाद सिपाही पर कार्रवाई। रिश्वत लेने के आरोप में ट्रैफिक सिपाही इंदल यादव को किया गया सस्पेंड। रिश्वत मामले की जांच करेंगे सीओ। लखनऊ में एलडीए टीम से विवाद। अवैध निर्माण गिराने आई थी एलडीए की टीम। मकान मालिक ने किया आत्महत्या का प्रयास। दीवार में सिर पटककर आत्महत्या का प्रयास। पुलिस ने मकान मालिक और उसकी मां को हिरासत में लिया। घायल अवस्था में घंटों थाने में पड़ा रहा मकान मालिक। पीजीआई थाना इलाके का मामला। मिर्जापुर के एलवन अस्पताल की अव्यवस्थाओं की खुली पोल। कोरोना मरीजों ने बिजली न मिलने का लगाया आरोप, तो दोपहर 1 बजे से शाम को 5 बजे तक बिजली नहीं। कोरोना मरीजों ने इस अस्पताल पर गर्म पानी
नहीं देने के भी आरोप लगाए। खैराबाद के बीसीएम एलवन अस्पताल का मामला। गाजियाबाद में लोनी पुलिस ने टॉप 10 बदमाशों में से एक सुरेंद्र उर्फ चिड़िया को गिरफ्तार किया। बदमाश पर दर्जनों लूट, हत्या और डकैती के मुकदमे दर्ज थे। कानपुर के चकेरी थाने के सामने तेज रफ्तार की गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हुई है। रमादेवी फ्लाईओवर के नीचे हुआ हादसा। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में एक मरा हुआ बड़ा चमगादड़ मिला है, जिससे देखकर लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों ने इसका वीडियो बनाया और नगर निगम को सूचना दी। सफाई कर्मी की ओर से चमगादड़ को मौके से हटाया गया। किसी को समझ नहीं आ रहा कि कोरोना काल में अचानक से चमगादड़ रिहायशी कॉलोनी में कैसे आया। चमगादड़ का आकार सामान्य चमगादड़ की तुलना में काफी बड़ा है। मिर्जापुर आरटीओ कार्यालय में वीआईपी नंबर को लेकर दबंगों ने प्रधान सहायक कृपाकर दुबे को जान से मारने की धमकी दी। 3 युवकों ने आरटीओ के बाबू के कैबिन में घुसकर जमकर बवाल किया। कार्यालय में बाबू के साथ जमकर गाली गलौज हुई। वीआईपी नंबर के लिए बाबू को गोली मारने और बम से उड़ाने की धमकी दी गई। उन्नाव में गंगा नदी में पिछले 24 घंटे में 1 मीटर से ज्यादा जलस्तर बढ़ा है। गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी बिंदु पर पहुंचने से गंगा के तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने लगा है, जिससे जनपद के 100 से ज्यादा गांव बाढ़ की जद में आने के मुहाने पर खड़े हैं। वहीं गंगा घाट नगर पालिका परिषद के रिहायशी इलाकों में पानी भरने के साथ ही लोगों का घरों से पलायन शुरू हो गया है। लखनऊ के थाना मोहनलालगंज के बल सिंह खेड़ा में दो ट्रक आमने सामने से भिड़ गए। हादसे में ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई। ट्रक में फंसे शव को मशक्कत के बाद निकाला गया। देश में बढ़ रही बेरोजगारी पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। हरीश रावत ने कहा कि देश में लगभग 1 करोड़ लोग नौकरियां खो चुके हैं। उत्तराखंड के अंदर भी यह संख्या बहुत बड़ी है। हरीश रावत ने कहा कि हम पहले से ही बेरोजगारी की मार से त्रस्त हैं और उस पर कोरोना काल में जो बेरोजगारी पैदा हो रही है उसने लोगों की कमर तोड़ दी है। हरीश रावत ने कहा कि नौजवानों में निराशा व्याप्त हो रही है। पिछले कुछ दिनों के अंदर लगभग 150 के करीब आत्महत्याएं हुई हैं, जिनमें से 100 के करीब आत्महत्याएं नौजवानों ने की हैं। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के बाद अब हरिद्वार के संतों ने मुंबई के पालघर में हुई संतों की हत्या की जांच भी सीबीआई को सौंपने की मांग की है। रामनगर के जंगल में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर 3 बाघों का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि वन विभाग के अधिकारी अभी इसकी जांच की बात कह रहे हैं। इस वीडियो में 2 नर बाघ संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं, जबकि एक बाघ उन्हीं के साथ खड़ा है, जो दोनों नर बाघों की लड़ाई शुरू होने पर भाग जाता है। हरिद्वार में भिड़े कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद। भाजपा पार्षदों ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। मेयर का घेराव करने पहुंचे थे बीजेपी पार्षद। कांग्रेस पार्षद और बीजेपी पार्षदों में आपस में तू-तू मैं हुई। दोनों पार्टी के पार्षदों में जमकर धक्का मुक्की हुई। मेयर पर कूड़ा उठाने को लेकर भेदभाव करने के आरोप लगाए गए। नेशनल हाईवे पर हो रहे गड्ढे और राज्य में ठप पड़े विकास कार्यों से नाराज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यहां पर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे पर एकत्रित होकर के सड़कों पर सांकेतिक रूप से गड्ढे भरकर सरकार को जगाने का काम किया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि राज्य में यदि सरकार नेशनल हाईवे के गड्ढों को जल्द से जल्द भरवाने का काम नहीं करती है तो सभी कार्यकर्ता उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। गड्ढे भरकर सरकार का सांकेतिक विरोध जताया गया। क्षेत्रवासियों द्वारा की जा रही वर्षों से लालकुआं नगर पंचायत सीमा विस्तारीकरण की मांग को लेकर लालकुआं विधायक और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पूरी तरह से गंभीर है। इस मांग पर क्षेत्रीय विधायक नवीन चंद्र दुमका और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन कुमार चौहान ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और सचिव शहरी शैलेश बघोली से मुलाकात कर जल्द नगर पंचायत विस्तारीकरण करने की मांग की है। मसूरी में होम स्टे एसोसिएशन की ओर से मसूरी में होम स्टे संचालन को लेकर आ रही समस्याओं पर एक बैठक की, जिसमें पर्यटन विभाग द्वारा होम स्टे के लाइसेंस को नवीनीकरण को लेकर पर्यटन विभाग द्वारा अपनाई जा रही कार्रवाई पर कड़ा एतराज दर्ज किया गया।
पौड़ी में पर्यटन आवास गृह का शिलान्यास, मल्टीपर्पज हॉल निर्माण का भी शिलान्यास। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने किया शिलान्यास। हल्द्वानी के भोटिया पड़ाव में पुलिस ने 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों से 85 ग्राम स्मैक बरामद की गई। कोरोना मरीजों के खिलाफ को लेकर लगातार बढ़ते ग्राफ पर देखते हुए आयुष मंत्रालय की ओर से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष किट बनाया गया है, जिसका वितरण किया गया। देहरादून में कोरोना संक्रमित कर्मचारियों में दहशत का माहौल है। नेशनल हेल्थ मिशन उत्तराखंड का कार्यालय सीज किया गया है। पेयजल की उचित व्यवस्था करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे कृष्णानगर कॉलोनी के निवासियों का धरना करीब 2 महीने बाद 30 अगस्त तक के लिए स्थगित किया गया है। मसूरी नगर पालिका की ओर से मसूरी क्षेत्र में बंद पड़े नालों को खोलने की कवायद की जा रही है। इसे लेकर अधिशासी अधिकारी आशुतोष अति की ओर से कई क्षेत्रों के बंद पड़े नालों का निरीक्षण किया गया और खोलने के आदेश दिए गए। हरिद्वार के सिडकुल थाना इलाके की महादेवपुरम कॉलोनी में पबजी गेम खेल रहे 2 युवकों ने सल्फोस खाकर जान दे दी। पुलिस ने दोनों के मोबाइल कब्जे में लेकर फोरेंसिक जांच के लिए भेजे हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों युवक देर रात को करीब 1:30 बजे तक पबजी गेम खेलते रहे। रात को करीब 2:30 बजे दोनों अचानक से दर्द से तड़पने लगे। 4 सितंबर से शुरू हो रही हेमकुंड साहिब यात्रा इस बार 10 अक्टूबर तक चलेगी। इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए एहतियातन एक दिन में केवल 100 तीर्थयात्रियों को ही हेमकुंड साहिब जाने की अनुमति होगी। सीमांत जिले पिथौरागढ़ में बड़ा हादसा हो गया। यहां पर चेसर गांव में सुबह करीब 4:30 बजे एक मकान भरभरा कर गिर गया। हादसे में 2 बच्चों और उनके पिता की दर्दनाक मौत हो गई। देहरादून में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट। भारी बारिश और लैंडस्लाइड से कई सड़कें बंद। मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे कई जगह से बंद हो गया। पौड़ी में 3 दिन से लगातार हो रही बारिश, मौसम विभाग ने अलर्ट किया था जारी। तेज बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त। रामनगर में भारी बारिश की वजह से उफान पर धनगढ़ी नाला। बरसाती नाले के तेज बहाव में बही कार। 400 मीटर तक पानी के तेज बहाव में कार बह गई। हरिद्वार में पिछले 4 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। बाजार में बारिश के चलते कीचड़ जमा हो गया। हरिद्वार के काठगोदाम थाना इलाके में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर मित्रपुरम में किराए पर रहने वाली महिला की गला काटकर हत्या की गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होटल खोलने की अनुमति मिल गई है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में पाबंदी जारी रहेगी। दिल्ली में खुलेंगे होटल। कोरोना संकट के बीच बिहार चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी की है। इन गाइडलाइन के तहत चुनाव आयोग ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन ऑनलाइन दाखिल किए जाएंगे। देश में तेजी से बढ़ रहा कोरोना संक्रमण का आंकड़ा। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 68,560 नए मरीज सामने आए। 981 लोगों की मौत हुई। यूपी में पिछले 24 घंटों में 4,905 नए मरीज सामने आए। कुल कोरोना मरीजों की संख्या 1,77,000 के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 64 लोगों की मौत हुई। उत्तराखंड में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 411 नए केस मिले हैं। मरीजों की संख्या अब 13,636 हो गई। अब तक 187 लोगों की जान कोरोना संक्रमण के चलते गई। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म बेल बॉटम की शूटिंग शुरू हो चुकी है। इसे लेकर अक्षय ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। फिल्म 80 के दशक की कुछ सच्ची घटनाओं पर आधारित है। फिल्म में अक्षय कुमार, वाणी कपूर, हुमा कुरैशी, लारा दत्ता और जेकी भगनानी मुख्य किरदार में। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल नहीं। नमस्कार।